अरे वाह, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैं बस अपने पाक्षिक व्यायाम के बीच में था। बैठो बैठो। ये चाय है मेरे दोस्त। इतने जोशीले व्यायाम के बाद इस चाय के प्याले से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और तुम यहाँ चाय पीने तो नहीं आए हो, है ना? तुम यहाँ मेरी कहानियों के लिए आए हो। आहा, मेरे पास आज के लिए एक बढ़िया कहानी है, खास तौर पर जब हम अभी फिटनेस की ही बात कर रहे थे। मैं पेश करता हूं हेरक्लिस की कहानी। एल्क्विनी एक बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और कर्तव्यपरायण महिला थी, जिसके बारे में एक भी गलत बात नहीं की जा सकती। पर कोई भी इंसान कितना भी बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ क्यों न हो, ईश्वर के लोभ के सामने वो कुछ भी नहीं है। खास तौर पर जब वो सुंदरता से मंत्र मुग्ध हो। आओ देखें यहाँ क्या हो रहा है। अरे वाह, एक नाजुक कली। ओ एल्क्वीन, मेरा रोम रोम तुम्हें पुकार रहा है। और बाकी कलियों की तरह तुम भी उपयोग के लिए हो। अति उत्तम। एल्क्वीन, मेरी प्यारी पत्नी। एम्फिट्रियन, मेरी प्यारी पति, आप यहाँ कैसे? मुझे तो लगा आप युद्ध के लिए निकल चुके हैं। हाँ, और अब मैं वापस आ गया हूँ मेरी जान। हम युद्ध जीत गए, युद्ध खत्म हो गया। कितनी बढ़िया बात है ना? पर आप तो कह रहे थे कि ये युद्ध खत्म तभी होगा जब... अब बस चुप। चलो अंदर चलकर कुछ अकेले में वक्त बिताते हैं। ये क्या था? हाँ, ये सच है। ज्यूस ने जो भी किया वो माफी लायक बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि ज्यूस ने ईश्वर होते हुए भी सारी हदें पार कर दी। लेकिन इस तरह की कहानियां ऐसी ही होती हैं। और कुछ न सही, कम से कम हम मनुष्यों को ये सीख मिलती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब तुम ये पूछोगे कि क्या आगे कुछ अच्छा होगा? इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। तुम गोबर का गंदा ढेर हो। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? मेरे हिसाब से तो सवाल यहाँ ये होना चाहिए हेरा कि तुमने क्या किया है। अगर तुम मेरे कहे पर चलती, वही करती जो मुझे अच्छा लगता, तो हमारे बीच ये परेशानी कभी आती ही नहीं। टाइटन के घिनौने पुत्र, मैं एक देवी हूँ, तुम्हारी कोई साधारण प्रेमिका नहीं। तुम सोच क्या रहे थे ज़्यूस? क्रोनो की खातिर ही सही, वो तुम्हारी परपोती है। अब मेरी बात सुनो हेरा।
ईश्वर हूं और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम बेशरम हो। तुमने ये सोचा भी नहीं होगा कि अब ऐसा होने वाला है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ईश्वर की संतान को जन्म देने की, वो भी मेरे पति की? इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? मैं इसका बदला लूंगी। मैं इस कलंक को जीने नहीं दूंगी। ईश्वर सच में काफी क्रूर है। आधा देवता होने के कारण हरक्यूलिस या हेराक्लीस, जो उसका दूसरा नाम था, साधारण बच्चों से काफी अलग था। अब तुम ये सोच रहे होगे कि असली एम्फिट्रियन ने हरक्यूलिस से अपना नाता क्यों नहीं तोड़ लिया? आखिरकार वो उसका अपना बेटा नहीं था। सीधी सी बात है, कोई भी ज्यूस की संतान को ठुकराकर उसके गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहता। और हाँ, ईश्वर का पुत्र होने के कारण मनुष्यों के नियम उस पर लागू नहीं होते थे। संगीत कमजोरों के लिए होता है, मर जा डरपोक। कसम से ये लड़का एकदम जंगली है।